हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म स्मार्टर विद एआई। सो गूगल फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और एआई का हेल्प लेंगे। एआई चैट जीपीटी का हम यहाँ पर हेल्प लेंगे और क्रिएट करेंगे एक प्रोफेशनल गूगल फॉर्म। सो यदि आपका रिक्वायरमेंट है टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर टीम और फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, सो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में और किस तरह से लाइक प्रोफेशनल वे में हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर देखिए एक सैंपल गूगल फॉर्म हमने यहाँ पर ओपन किया है, आप देख सकते हैं। इसमें अभी हमने कुछ भी लाइक वैलिडेशन या फिर एआई का भी हेल्प नहीं लिया है। सो ये दिस इज ओनली फॉर डेमो पर्पज। सो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट करना होगा। सो हम लॉगिन करते हैं जीमेल आईडी। सो गाइज यहाँ पर हमने जीमेल आईडी को लॉगिन कर लिया है। जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड एंड टॉप में 9 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। गूगल एप्स बेसिकली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब गूगल के ये प्रोडक्ट हैं। ओके। सो यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉर्म्स। सो फॉर्म्स पे आपको बेसिकली करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ये टेम्पलेट यहाँ पर लिया है। ओके। और हमने जो भी अभी गूगल फॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया है वो अभी रिसेंट फॉर्म में शो हो रहा है। सो आपको क्रिएट करना है गूगल फॉर्म। सो यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट भी ले सकते हैं या फिर आप अपना भी एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये टेम्पलेट लिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जस्ट हमने यहाँ पर ये दो इमेज इंसर्ट किए हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। और क्वेश्चन के लिए हम हेल्प लेंगे। रेस्पॉन्स वैलिडेशन के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम हेल्प लेंगे एआई का। ओके। सो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने लिया है। ओके, फिर से हम यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं। सो हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया। सो बाई डिफॉल्टली ब्लैंक टेम्पलेट हमारे पास आ जाएगी। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट हमारे पास आ चुकी है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कस्टमाइज थीम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज अपलोडेड। ओके। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड। अपलोड में हम इमेज को अपलोड करेंगे जो भी हमें चाहिए। सेम हम इमेज यहाँ पर लेते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा। और देखिए इसका जो एक लेआउट है वो एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट साइज का है। ओके। सो ये साइज के हिसाब से ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेते हैं सेम यहाँ पर गूगल फॉर्म स्मार्टर विद एआई, ये टॉपिक है हमारा। ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे डन। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सेम टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। ओके। यदि हमें इमेज इंसर्ट करना है, तो इमेज इंसर्ट करने के बाद हम आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उस पे हम आगे काम करेंगे। सो हम यहाँ पर एक एज ए सैम्पल एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। यदि आप भी अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का या कोई एक थीम इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके, एक मैसेज देना चाहते हैं इमेज के थ्रू, तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेते हैं दिस इमेज। ओके। तो देखिए इमेज हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अगर कुछ नाम आप देना चाहते हैं तो आप इस इमेज का नाम दे सकते हैं। इमेज का टाइटल गूगल फॉर्म्स स्मार्टर विद एआई। ओके। यहाँ पर ये नाम दिया हमने। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, से हम इसे मोबाइल नंबर कर देते हैं फोन नंबर की जगह, मोबाइल नंबर। ओके। और ये यहाँ पर कमेंट। ठीक है। सो यदि आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, सो द बेस्ट वे
to give the prompt to ChatGPT and ask the professional question. ओके, सो हम यहाँ पर एक ChatGPT का पेज ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं ChatGPT को, प्रोवाइड, नॉट प्रोवाइड, क्रिएट प्रोफेशनल ड्राफ्ट फॉर गूगल फॉर्म ऑन बिलो लाइन्स। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, बेसिकली फॉर्म का टाइटल हम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ओके, ईमेल आईडी रहेगा, ओके, डिपार्टमेंट, ओके, डेजिग्नेशन, ओके, लोकेशन, ओके, एंड ओके, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। लोकेशन के बाद स्टेट कर सकते हैं, स्टेट, स्टेट एंड पिन नंबर, पिन नंबर। बेसिकली क्या है, जब हम अभी एड्रेस फिल करते हैं तो देर इज ए चांसेस कि कई बार पिन नंबर मिस कर देते हैं, ओके। सो पिन नंबर सेपरेट रहना चाहिए क्योंकि ये डिफाइन करेगा लोकेशन को। सो यहाँ पर हम हमारे केस के लिए हम पिन नंबर सेपरेट एक कॉलम रखेंगे, ओके। पिन नंबर और लास्ट में सजेशन या रिमार्क कर सकते, रिमार्क इफ एनी, ओके। सो इस बेसिस पे एक प्रोफेशनल क्वेश्चन मुझे चाहिए। ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया है चैट जीपीटी को टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वेश्चन, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दे दिया है, ओके। कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है कि प्लीज प्रोवाइड योर एक्यूरेट कॉन्टैक्ट डिटेल, दिस इंफॉर्मेशन will help us maintain updated records and communicate effectively। सो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। कहाँ पर, ये पहला फॉर्म यहाँ पर हम अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन को सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऑप्शनल यहाँ पर हम हटा देंगे, राइट। ऑप्शनल हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर से एक बार हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं, नेम हमने लिया है, मोबाइल नंबर हमने लिया है, ईमेल आईडी हमने लिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम, और नेम से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय कोड भी रहना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय कोड। सो यहाँ पर देखिए इसी को हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे, एक यानी एक डुप्लीकेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आना चाहिए शुरू में, ताकि हम कभी वी लुकअप या एक्स लुकअप भी लगा पाए। सो यहाँ पर लिखते हैं ई एम पी, एम्प्लॉय कोड, ओके। अब हम देखिए यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाएगा। बिना इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स दिए फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट। सो ये है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स रेड स्टार बन जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेम, नेम क्या है, रेड स्टार है, इट मीन्स ये मैंडेटरी है। देखिए यहाँ पर ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। यदि हम यहाँ से स्टार हटा देते हैं, देखिए स्टार हमने हटा दिया, तो अब देखिए यहाँ पर नेम क्या आ गया, जो रेड स्टार था वो हट चुका है। सो जैसे ही हम यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, सो इट मीन्स ये क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाएगा, वन थिंग, राइट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आंसर टाइप है, कि हमें आंसर ये कैसे चाहिए, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। शॉर्ट आंसर में आप देख रहे हैं कि छोटा आंसर यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, यानी 1 to 2 लाइन, और यहाँ पर 4 to 5 लाइन, ओके, अराउंड 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, राइट, ओके। मल्टीपल चॉइस, यदि हम लिखते हैं, सो मल्टीपल चॉइस में खाली एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस रहेंगे उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। सो देखिए एम्प्लॉय कोड के केस में हमें क्या है, क्योंकि एम्प्लॉय कोड
हम यदि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमें 500 या 200 एम्प्लॉय का चाहिए, ठीक है, लेस हम 100 का भी रखते हैं। सो मल्टीपल चॉइस के लिए फिर हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे एम्प्लॉय कोड, फिर एम्प्लॉय को एक एक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो इट विल टेक लिटिल बिट लाइक सम मोर टाइम। सो यहाँ पर हम रखते हैं शॉर्ट आंसर, यानी एम्प्लॉय खुद फिल करेगा। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर रखने के बाद ये जो थ्री डॉट है, इस पे आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं दो ऑप्शन। पहला आता है डिस्क्रिप्शन, सेकंड आता है रेस्पॉन्स वैलिडेशन। राइट। सो यदि हम डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक लाइन यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जब एम्प्लॉय इस फॉर्म को देखेगा तो उसे क्या है ना, ये डिस्क्रिप्शन, ये गाइडलाइंस नजर आएगी। जैसे काइंडली काइंडली प्रोवाइड योर करेक्ट एम्प्लॉय कोड। ओके। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, व्यू करते हैं। अभी इतना फॉर्म हमने डेवलप किया है तो ये देखने में कैसा लगेगा। तो व्यू पे जाते हैं, गूगल फॉर्म्स, स्मार्टर विधेयी, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन हो गया। हम डिस्क्रिप्शन आगे भी डाल सकते हैं और भी डिटेल डाल सकते हैं, फुल डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज हो गया, जो भी हमने यहाँ पर इमेज लाइक रेफरेंस दिया इस इमेज का। राइट। एम्प्लॉय कोड। अब देखिए एम्प्लॉय कोड है, होगा क्या, कई बार हम क्या गलती कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड और यहाँ पर मैंने नाम लिखा आयांश कुमार, तो यहाँ पर इसने ले लिया। तो होगा कि हमारा डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो क्या रहेगा, एक बिग बिग लाइन आइटम में अगर डेटा है तो मान लेते हैं कि अगर 10% लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया, सो एम्प्लॉय कोड के कॉलम में रहेंगे नाम और नाम के कॉलम में रहेंगे एम्प्लॉय कोड। फिर हमें फिल्टर करेंगे, फिर हम उन्हें लाइक अलाइन करेंगे, एम्प्लॉय कोड को एम्प्लॉय कोड के कॉलम में डालेंगे, नेम को नेम के कॉलम में डालेंगे। सो ये प्रॉब्लम ही ना हो, तो उसके लिए हम वैलिडेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ओनली एम्प्लॉय कोड ही टाइप होना चाहिए। ठीक है। सो वो हम आगे सीखेंगे। ओके। देखिए इस तरह से ये देखने में ये फॉर्म लगेगा। ओके, तो अब ये सबमिट नहीं हो सकता क्योंकि ये डेमो ट्रायल फॉर्म। राइट। चलिए, सो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय कोड है वो यहाँ पर सिर्फ नंबर ही टाइप हो पाए। सो इस थ्री डॉट में दो ऑप्शन थे, पहले पे हमने टिक कर दिया, दूसरे पे हम टिक करते हैं रेस्पॉन्स वैलिडेशन। सो रेस्पॉन्स वैलिडेशन में देखिए क्या है कि ये हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर नंबर टाइप करना, और यस, टेक्स्ट नहीं चाहते, लेंथ नहीं चाहते, और रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वी विल टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। फॉर फर्स्ट थ्री ऑप्शन के लिए हम मैनुअली यहाँ पर समझ लेते हैं। सो नंबर पे अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, सो नंबर के आगे टाइप आते हैं कि नंबर आप कैसा चाहते हैं। ग्रेटर देन चाहते हैं, एम्प्लॉय कोड 7000 से ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका जो डिजिट है। ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहते हैं, लेस देन चाहते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, बिटवीन चाहते हैं। ओके। या फिर होल नंबर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर हो लेकिन डेसिमल में नहीं होना चाहिए, होल नंबर। और यहाँ पर कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या, यदि कोई गलत करता है तो उसे मैसेज क्या आना चाहिए, काइंडली काइंडली प्रोवाइड योर एम्प्लॉय कोड ओनली। तो यहाँ पर हमने किया, देखिए जैसे हम टाइप करते हैं, आप देख रहे हैं ऊपर सेविंग का ऑप्शन आ रहा था। देखिए जैसे मैं एक डॉट लगाता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। मैं एक डॉट लगाता हूँ, देखिए अभी मैंने डॉट लगाया, जैसे ही मैंने डॉट लगाया यहाँ सेविंग आ रहा है, यानी ये जो डॉट मैंने लिखा ये सेव हो गया है। ओके। सो अभी देखिए चेक करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन किया है। एम्प्लॉय कोड में लिखते हैं हम आयांश कुमार। देखिए अब ये क्या आ गया, काइंडली प्रोवाइड योर एम्प्लॉय कोड ओनली। सो यहाँ पर अब हम टाइप तो करेंगे, लेकिन ये जो रेड जब तक रहेगा ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। इट मीन्स हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते। ओके। सो यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स वैलिडेशन किया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेम। अब नेम की जगह भी कोई नंबर टाइप कर सकता है। राइट। सो यहाँ भी हम रेस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेक्स्ट।
कंटेन, कंटेन यूआरएल नहीं चाहते। अगर हम कुछ यूआरएल चाहिए, यूआरएल हमें नहीं चाहिए, ईमेल आईडी का हम आगे डिस्कस करेंगे, डजंट कंटेन और कंटेन्स, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट ही फिल करना है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे काइंडली योर फुल नेम, नेम एज, एज पर आधार, राइट। सो अभी देखिए यहाँ पर हम करते हैं व्यू, व्यू करते हैं, इस चेक करते हैं। एम्प्लॉय कोड हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर क्या रहा है, मस्ट कंटेन योर फुल नेम एज पर आधार। हमने जो टेक्स्ट में लिखा, ये हमारी लैंग्वेज यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर आधार के हिसाब से ही आपका नाम होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से, ठीक है, मस्ट कंटेन योर फुल नेम एज पर आधार। या फिर एक कस्टम एरर भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, काइंडली प्रोवाइड योर फुल नेम। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर व्यू करते हैं और चलते हैं नीचे। यहाँ पर फिर से करते हैं 1 2 3 और यहाँ पर करते हैं काइंडली प्रोवाइड योर फुल नेम। सो जो लास्ट हमने कस्टम मैसेज दिया वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने किया टेक्स्ट पे बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी के लिए भी देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो रेडीमेड टेम्पलेट हमने लिया उसमें रेस्पॉन्स वैलिडेशन टिक है, और अंडर रेस्पॉन्स वैलिडेशन टेक्स्ट है। अंडर टेक्स्ट क्या है, ईमेल है। अब यहाँ पर ना ही हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ना ही हम नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली, ओनली यहाँ पर ईमेल आईडी, राइट। ओके, ईमेल आईडी। तो चलिए इसे भी हम एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पहले 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, चलिए। फिर लिखते हैं हम आयांश कुमार, नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर भी हमें मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें ईमेल आईडी ही देना है। ठीक है, तो ये सब हम जो डेमो फॉर्म है इसे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, और हम फिर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी, ओके। सो भाई इस तरह से हम रेस्पॉन्स वैलिडेट कर सकते हैं ईमेल आईडी। नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस। अब देखिए एड्रेस में हमें क्या वैलिडेट करना है। सो एड्रेस के लिए तो हम ना ही कुछ लेंथ का लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि पता नहीं किसका एड्रेस का जो लाइक टेक्स्ट में कितना रिक्वायरमेंट रहने वाला है। सो इसे हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के बाद में आगे हम चलते हैं मोबाइल नंबर। अब देखिए इस मोबाइल नंबर में यदि हम एक तो हम कर देते हैं रिक्वायर्ड मैंडेटरी है कि इसे भरना जरूरी है। दूसरा हम करते हैं रेस्पॉन्स वैलिडेशन, और रेस्पॉन्स वैलिडेशन में यदि हम होल नंबर कर देते हैं, नंबर कर देते हैं और होल नंबर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी चेक करते हैं इसे प्रैक्टिकली। एक्चुअली हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए यहाँ पर 11 सबमिट हो सकते हैं, जबकि हमारा डेटा मिसमैच हो सकता है, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा यदि किसी ने 11 डिजिट मोबाइल नंबर दे दिया या फिर 9 डिजिट दे दिया। तो इस केस के लिए हमें रिक्वायरमेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर एक्सप्रेशन ही हमारी हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हम करेंगे मैचेस। अगर मैच करता है, पैटर्न क्या होना चाहिए, सो यहाँ पर हम लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। सो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्रोवाइड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर गूगल फॉर्म ऑन बिलो लाइन, लाइन, ओके। सो लाइन क्या है हमारी, क्या हम दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, मोबाइल
नंबर मस्ट बी 10 डिजिट ओनली। ये हमने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, और वहां से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के कोड ले लिया। सो सिंपली ये कोड हमने यहाँ से ले लिया, इसे हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद ये कोड हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और इसके लिए एक मैसेज भी देना चाहते हैं हम। यदि कोई 9 डिजिट या 11 डिजिट टाइप करता है, ओके। सो क्या रहेगा कोड? एरर कोड: काइंडली प्रोवाइड 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओनली। चलिए चेक करते हैं इसे। ठीक है, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काइंडली प्रोवाइड 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओनली। 9 10 11। काइंडली प्रोवाइड 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओनली। अभी यहाँ पर हमने किया 10, तो देखिए यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह से हम हेल्प लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। फॉर योर इंफॉर्मेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन नॉट ओनली 10 डिजिट, आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि स्टार्टिंग डिजिट 9 होना चाहिए। यदि 10 डिजिट मोबाइल नंबर हमें लिखना है, सो स्टार्टिंग डिजिट 9 होना चाहिए। ओके। सो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉय कोड का भी रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉय कोड का सीरीज है, सो आप ऐसा भी रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं कि एम्प्लॉय कोड शुड स्टार्ट फ्रॉम 3 नंबर ओनली, 3 डिजिट, आई मीन 3 6 9 2 5 2 5 2, लाइक दैट। 3 से स्टार्ट होगा, तभी एम्प्लॉय कोड फिल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम चैट जीपीटी से यहाँ पर लिखते हैं प्रोवाइड। अभी हमें दोबारा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉय कोड मस्ट बी स्टार्ट विद 3 या 5 या 2। ओके, 2 से करते हैं इस बार हम एग्जांपल, नोट 3। ओके, सो रेगुलर एक्सप्रे इस पे अभी हम और लिखते हैं कुछ क्लियरिटी के लिए। एम्प्लॉय कोड should be should be 6 digit and it should start from 2। 6 नंबर का एम्प्लॉय कोड होना चाहिए और स्टार्ट 2 से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किया कॉपी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस होल नंबर की जगह जो हमने पहले होल नंबर लिखा था, यहाँ पर हम करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम करते हैं मैचेज। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन सेव हो गया है। व्यू करते हैं, चेक करते हैं। ओके, 6 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 2, 3 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट है लेकिन स्टार्ट 3 से है, तो यहाँ पर अपने मैसेज नहीं दिया। ओके, एरर मैसेज। अब देखिए इसे यही हम सेम करते हैं 1 से, नहीं होगा। यदि यहाँ पर हम 2 करेंगे तो ये इसे लेगा। तो इस तरह से भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं फ्रॉम एआई, फ्रॉम चैट जीपीटी और एनी अदर चैटबॉट, और यू कैन क्रिएट योर एक्यूरेट कंडीशन। ओके, कि एम्प्लॉय कोड 2 डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए और 6 डिजिट का ही होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके एक एम्प्लॉय का कैटेगरी है जहां पर आपने 2 डिजिट से एम्प्लॉय कोड स्टार्ट किया है और 6 डिजिट का रहता है। इस कैटेगरी का ही आप कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं। सो इन दैट केस ओनली यू कैन यू कैन फिल आउट रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, टू प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हटा देते हैं, नंबर लिखेंगे, नंबर में ओनली होल नंबर। राइट, आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। अब आगे हम चलते हैं, डिपार्टमेंट के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट के लिए हम एक इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया,
इस कमेंट को हमने एक ब्लैंक आ गया, सबसे पहले मैंडेटरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ओके। सो डिपार्टमेंट हमने लिखा, और डिपार्टमेंट हम चाहते हैं कि यहाँ पर चेक होना चाहिए मल्टीपल चॉइस। देखिए मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन में ये डिफरेंस है कि ड्रॉप डाउन में आप जब क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट का लिस्ट ओपन हो जाएगा, तब आप सेलेक्ट करेंगे। और मल्टीपल चॉइस में आपको इन फ्रंट ही आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा, आप उसी में से किसी को एक टिक कर सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस विल बी बेटर जब आप मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो। अदरवाइज क्या है, फिर आपको ड्रॉप डाउन में से एक बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर लिस्ट ओपन होगी, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, फिर चेक करेंगे। सो मल्टीपल चॉइस विल बी बेटर। सो हम एआई से अभी चैट जीपीटी से लेते हैं, प्रोवाइड, प्रोवाइड, या फिर हम सैंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज है एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ डिस्कस करने का। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ HR, ओके, HR फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, ओके, QC, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, 5 डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब ये 5 डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर ले लिए मल्टीपल चॉइस। यदि हम इसे क्रिएट कर देते हैं ड्रॉप डाउन, तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ड्रॉप डाउन में कैसा दिखाई देगा, चलिए चेक करते हैं। डिपार्टमेंट, ड्रॉप डाउन, देखिए ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट ऐसा दिखाई देगा। हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर एक लिस्ट खुलेगी, फिर हमें किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वापिस आते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। यदि हम यहाँ पर यदि हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कर देते हैं तो कैसा दिखाई देगा, फिर हम क्लिक करते हैं व्यू में। सो हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ही फ्रंट में सब दिख रहे हैं, किसी भी एक पे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओके। यदि हम यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या हम मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी कोई और क्वेश्चन आपका हो सकता है, उस केस के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यदि हम चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, HR में भी मैं काम करता हूँ, फाइनेंस में भी करता हूँ और प्रोडक्शन में भी करता हूँ। सो हालांकि इस क्वेश्चन के लिए फिट नहीं है, लेकिन गूगल फॉर्म के लाइक एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैंने यहाँ डिस्कस किया। ये क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है कि आप किस किस गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। सो लाइक मैं क्रिकेट में रखता हूँ, या लाइक वॉलीबॉल है ना। उस केस के लिए आप चेकबॉक्स का यूज करेंगे, जहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो इस केस के लिए मल्टीपल चॉइस। आगे हम चलते हैं, इसे डुप्लीकेट करते हैं, और यहां पर हम लेते हैं स्टेट, स्टेट। सो यहाँ पर स्टेट लेने के लिए मुझे लेना, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, इन सभी को। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप चैट जीपीटी से एक सिंगल सिंगल टेबल में आप डेटा कलेक्ट करते हैं और पेस्ट करते हैं एक्सेल में, सो उस केस में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। एक ट्रिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज, राइट। सो हमें एक लिस्ट चाहिए जो हमारे इंडिया के स्टेट हैं पॉइंट वाइज से, ठीक है। अभी हम 28 ही लेते हैं ओनली, ठीक है। अगर आप टेबल में लेंगे तब ये कोई इशू नहीं रहेगा, टेबल में लेंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इन्हें एक सिंगल टेबल में लेंगे, यानी अभी एक सिंगल ही लिस्ट में लेंगे, और उसके बाद यदि हम फिर एक्सेल में इसे पेस्ट करते हैं लाइक दिस, डायरेक्टली मैंने किया कंट्रोल वी, चलिए यहाँ पर करते हैं कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट है। सो ये डिफिकल्टी आती है जब आप चैट जीपीटी से एक सिंगल टेबल में, एक सिंगल लाइन में आप कुछ लिस्ट लेते हैं और उसे डायरेक्टली पेस्ट करते हैं एक्सेल में, तो एक एंटायर ब्लैंक रो आती है। तो इसे डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे एज इट इज सेलेक्ट रहने देंगे, कंट्रोल जी, स्पेशल ब्लैंक्स, ओके।
अब देखिए यहाँ पर सभी ब्लैंक रो, जितनी भी ब्लैंक रो हैं वो सब यहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं। किसी भी एक सेलेक्टेड ब्लैंक रो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड द डिलीट, डिलीट व्हाट, एंटायर रो। ओके, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेट यहाँ पर आ चुके हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद लेट्स से यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह एक ब्लैंक रो आ चुकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 टाइम आपको ये ब्लैंक रो यहाँ से डिलीट करनी पड़ेंगी। सो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए यदि आप लिस्ट ले रहे हैं चैट जीपीटी से, सो डायरेक्टली पेस्ट कीजिए एक्सेल में, एंड एक्सेल में पेस्ट करने के बाद एंटायर ब्लैंक रो को आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करते हैं, और इस लिस्ट को यहाँ से हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपरली विदाउट एंटायर ब्लैंक रो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। ओके, सो दिस इज अबाउट लिस्ट। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं इसमें फाइल अपलोड। ठीक है, सो दीज आर सम लाइक एडवांस लेवल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का हमारा पर्पस था कि बेसिकली हम एआई की हेल्प से एक प्रोफेशनल क्वेश्चन कैसे लें, डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, एंड रेस्पॉन्स वैलिडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रेगुलेशन एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक दिस, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक कोडिंग है जिसके लिए हमें अलग से सीखने का जरूरत नहीं है। वी कैन टेक सिंपली हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी एंड वी कैन क्रिएट आवर फॉर्म। तो देखिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को कर देता हूँ। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर जल्द ही एक पब्लिश करेंगे, जिसमें बाकी जो एडवांस लेवल के लाइक कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमें डीपली डिस्कस करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लाइक एक लंबा नहीं करेंगे, तो यहीं पर हम फिनिश करेंगे। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं या फिर बाकी लाइक फॉर्म के अलग ऑप्शंस हैं, थीम से रिलेटेड हैं। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप देखिए, यदि आप एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करते हैं तब क्या होता है, एनीवन विद द लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हर एक कोई इस फॉर्म को भर सकता है। इट मीन्स यदि किसी ने अपने मोबाइल में जीमेल आईडी को लॉगिन भी नहीं किया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने यहाँ मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, सो इस फॉर्म को विदाउट अप्रूवल नहीं भर सकते हैं। सो एनीवन विद द लिंक मीन्स एनीवन कैन फिल दिस फॉर्म। पब्लिश हमने कर दिया है। पब्लिश करने के बाद देखिए लिंक हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया। दोबारा हम लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर आपको चाहिए कि लिंक शॉर्टन चाहिए, यानी छोटा चाहिए लिंक, तो क्लिक करेंगे। देखिए लिंक थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। सेम फॉर्म खुल चुका है, अब ये भरने के फॉर्म में है। ठीक है, सो गाइस, और इसमें हम बाकी देखते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स हमारा यहाँ पर आएगा। जैसे हम रेस्पॉन्स सबमिट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और ये सेटिंग है। सेटिंग में अभी हम सिर्फ सिंपली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, ओके, लिमिट टू वन रेस्पॉन्स। ठीक है, इसे हम हटा देंगे क्योंकि एक पर्सन एक ही बार में इसे भर सकता है। और रिक्वायर साइन इन, बिना विदाउट जीमेल आईडी साइन इन इसे नहीं भर सकता है, यदि हमने इसे टिक किया तो। यदि हम इसे टिक नहीं करेंगे, ऑफ रहने देंगे, सो विदाउट लॉगिन जीमेल आईडी भी पर्सन इसे भर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम करते हैं द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे यहाँ पर ये सब हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, सफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब ये है कि जब हम एग्जाम देते हैं, सो एग्जाम में क्या होता है कि ए पर्सन है, उसके पास जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दूसरा पर्सन है, उसके पास जो क्वेश्चन होगा, जो पहला है
कि दिल्ली में लाल किला कहाँ पर है दिल्ली में, वो जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे होगा, वो हो सकता है 15 नंबर पे हो। तो वो क्वेश्चन सफल होते हैं ताकि एक दूसरे लाइक पर्सन कोई समझ ना पाए, चीट ना कर पाए कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है। तो यदि हम सफल कर देंगे तो सब ये लाइक शफल के उसमें आएंगे, एवरी रेस्पॉन्स में डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। हो सकता है नाम सबसे लास्ट में आए, एम्प्लॉय कोड नंबर तीसरे नंबर पर आए, तो ये सब हम एज इट इज रहने देंगे, राइट। एडिट पे हम क्लिक करेंगे। यदि हम अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, या फर्दर और कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यू मे कनेक्ट अस ऑन दिस ईमेल आईडी और दिस कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फर्दर कम्युनिकेशन लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पर हमने इसे सेव किया एज इट इज, ठीक है। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो अभी हमारा पर्पस था कि बेसिक लाइक क्रिएट करना गूगल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई से हमने हेल्प लिया प्रोफेशनल क्वेश्चंस को डेवलप करना एंड सम अदर ट्रिक्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो देखिए फॉर्म हम यहाँ पर भरते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड 123456, ठीक है। आयांश कुमार, ठीक है। ईमेल आईडी, काइंडली प्रोवाइड योर फुल नेम, आयांश कुमार, ठीक है। अब यहाँ भी चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या एरर और हो सकता है। तो देखिए नेम में बोल रहा है कि फुल नेम। सो हमने ऐसा क्या किया है यहाँ पर फुल नेम के लिए। 1 मिनट। सो गाइस हम चलते हैं नेम पर। नेम पर यहाँ पर हम क्लिक किया है हमने, और हम चेक करते हैं क्या है फुल नेम, ठीक है। कंटेंट फुल नेम, टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से करते हैं इस फॉर्म को रिफ्रेश। जैसे ही हमने कुछ भी चेंज करेंगे और जो फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी नेम आ चुका है, ईमेल आईडी a@gmail.com, ओके। एड्रेस, ओके, ABC कॉलोनी, ओके, GGN, ओके। मोबाइल नंबर 123456789109। डिपार्टमेंट सेल्स, स्टेट फॉर हरियाणा, राइट। कमेंट एनी, इसे करेंगे हम सबमिट। तो देखिए यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। चलते हैं फॉर्म में। वन रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, वन रेस्पॉन्स आ गया। यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पर चार्ट बनता रहेगा, ओके। जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा तो इसका भी आप यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी सब ये डिस्कशन हम करने वाले हैं कि ये क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर हम लेफ्ट करेंगे आगे से मूव मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हम डेटा देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्रिएट सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट, और देखिए यहाँ पर डेटा हमारा गूगल सीट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर टाइम यहाँ पर आ जाएगा, एम्प्लॉय कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेल्स, ओके। इस तरह से डेटा हमारे पास आ जाएगा, ओके। So this is about Google Form. Okay, so we have discussed few major things like how to take help from Chat GPT for professional drafting. Professional drafting मतलब यहाँ पर आप प्रोफेशनल डिटेल लेना चाहते हैं कुछ और भी, है ना, ब्रीफ में, तो आप ले सकते हैं, राइट। एंड सम कोडिंग एज वेल, ओके, फॉर एडवांस लेवल ऑफ एक्यूरेट डेटा, राइट। सो गाइज ये है गूगल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एआई। किस तरह से हम इसे क्रिएट करते हैं, सोर्स क्या है, जीमेल आईडी के थ्रू हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ओके। और इस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप से हम क्वेश्चंस को लाइक क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। So this is about Google Form with the help of AI. Google Forms smarter with AI. So AI की हेल्प से हमने इसे और स्मार्ट बना दिया है एक्यूरेट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइस, राइट।
So this is about Google Form. Guys, if you are looking any kind of like Excel course and some AI course, so you can check out our website. आप वेबसाइट देख सकते हैं आप peopleservices.co.in। ओके, यहाँ पर आपको मल्टीपल हमारे ऑनलाइन टूल एंड कोर्सेज मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कैंटीन फीडबैक फॉर्म, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर एंड HR, so you can collect canteen feedback form and create a dashboard instantly। ओके, सो डैशबोर्ड किस तरह से रहेगा वो एक सैंपल हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो गाइस, इस टूल का अगर आप यूज करते हैं कि जो भी कैंटीन फीडबैक फॉर्म भरेगा, डेटा कुछ यहाँ पर इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, और डैशबोर्ड आप वन क्लिक में आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, कैंटीन फीडबैक का, ताकि आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ले सकें। यदि हम बात करते हैं कैंटीन फीडबैक फॉर्म की, तो कैंटीन फीडबैक फॉर्म कुछ इस तरह से रहने वाला है। आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे, दिस इज नॉट ए गूगल फॉर्म, दिस इज सेपरेट फॉर्म। ओके, सो बेस्ड ऑन योर कस्टमाइजेशन वी कैन क्रिएट, वी कैन प्रोवाइड यू। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कोर्सेज के बारे में। दिस इज एडवांस एक्सेल एंड AI कोर्स। इस कोर्स में गाइस आप 50+ कंटेंट यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, इंक्लूडिंग some chat GPT and some AI tool, how to create a beautiful PowerPoint presentation, and some Power Query function, window function, and some Outlook function as well. So these are the content आप review कर सकते हैं। This is very cost effective। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे, सैंपल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस फ्लो मिलेगा। दीज आर द कंटेंट आप देख सकते हैं। हाईली एडवांस्ड एंड रिक्वायर्ड कंटेंट फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ टू एनालाइज डेटा, क्रिएट PPT। ओके, नाउ टू यूज चैट GPT, स्प्लिट द कॉलम, पावर क्वेरी फंक्शन। ओके, फीडबैक सर्वे कैसे एनालाइज करें, मल्टीपल इमेज कैसे इंसर्ट करें, 30 कॉलम में वी लुकअप कैसे लगाएं। ओके, सो ये सब कंटेंट इस कोर्स में मिलने वाले हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अप टू 3 मंथ यू कैन यूज दिस कोर्स, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, आप रिव्यू कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉर्पोरेट इंटरेक्टिव, लाइक एक्सेल वर्कशॉप फॉर योर employees, for your team, offline, online interview form, customer feedback या job satisfaction survey, online suggestion form। this is very powerful tool। most of the organization क्या करती हैं, एक पेपर में एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, सजेशन फॉर्म, और उस सजेशन फॉर्म को लाइक सर्कुलेट करते हैं विद इन एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय क्या करते हैं, मैनुअली उस फॉर्म को फिल करते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, और एक पर्सन उस फॉर्म को एनालाइज करते हैं, फिलअप करते हैं डेटा एंड प्रेजेंट करते हैं। सो विद दिस टूल, यदि आप इस टूल को परचेज करते हैं, सो ये फॉर्म ऑनलाइन डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल में खुलेगा। सिंपली आप इसमें डेटा भर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, और ये सजेशन किस लाइक रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, और सिंपली सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर PDF फाइल जनरेट हो जाएगी, और आप शेयर कर सकते हैं विद द कंसर्न पर्सन। दिस इज अबाउट ऑनलाइन सजेशन। इफ यू आर रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ टूल एज वेल, यू कैन ऑल्सो चेक आउट हाउ टू इंसर्ट बल्क इमेजेस। एक साथ 100 इमेज कैसे इंसर्ट करें, 50 इमेज कैसे इंसर्ट करें एक कॉलम के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या बिफोर एंड आफ्टर की कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस टूल। दिस इज वेरी फेवरेबल और यूजफुल टूल। Okay, this is the dashboard of active employees। if you are using if you are leading EPFO data, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आप डेटा डाउनलोड करेंगे एक्टिव एम्प्लॉय का, सो आप क्विकली डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यू सेकंड। सो डैशबोर्ड, जब आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं गाइस, तो कुछ इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, रो डेटा, और हार्डली लेस देन 1 मिनट में आप इस तरह से ब्यूटीफुल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यू कैन चेक आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, एंड दिस इज कन्वर्ट CSV टू टेक्स्ट फाइल। सो ओवरऑल द कोर्स यू कैन चेक आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वापिस आते हैं टॉपिक पर। द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म स्मार्टर विद AI। with the help of AI, we can create some advanced level of क्वेश्चन और डेटा एक्यूरेसी। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आए होंगे, जो भी हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू गूगल सीट एंड सम AI।
ओके। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे जल्द ही, और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जितने भी एडवांस लेवल के गूगल फॉर्म के फीचर्स हैं, जितने भी, ठीक है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।